हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। जो लास्ट वीडियोस में हमने देख लिया था कि एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में कौन कौन सी थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आज की जो वीडियो है उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ेंगे कि जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या होती है, सेंटेंस में इसका करेक्ट यूज कैसे करते हैं। तो देखो, जब पॉजिटिव डिग्री की बात आती है तो हम किसी के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हैं। जब बात आती है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री की तो हम कंपैरिजन करते हैं दो के बीच में। अब सुपरलेटिव डिग्री की बात आती है तो हम कंपैरिजन दो से ज़्यादा में करते हैं। वो दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकते हैं, पर्सन्स भी हो सकते हैं। अब देखो, सुपरलेटिव डिग्री को हम पहचानेंगे कैसे। सफिक्स EST हो या फिर IEST हो तो वो क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री होगा। अब वर्ड से पहले मोस्ट लगा हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो लिस्ट लगा हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। अब देखो, सेंटेंस लिखे हैं उनको देखते हैं और फिर देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री सही यूज की है या फिर गलत यूज की है। पहला सेंटेंस है, राखी इज मोस्ट ऑनेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब राखी एक नाउन है, ऑनेस्ट भी एक नाउन है, मोस्ट हो गई सुपरलेटिव डिग्री। अब इससे एक रूल निकल के आता है, वो रूल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमारे पास नाउन आ जाती है तो उससे पहले हम आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस करेक्ट बनाएंगे, राखी इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट गर्ल इन द क्लास। सेकेंड सेंटेंस है, प्रियंका इज़ दी माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो, दी का यूज हम यहाँ पे करेंगे या फिर नहीं करेंगे। प्रियंका मेरी प्रिय मित्र है, अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो यहाँ पे दी का यूज हम उसे स्पेसिफिक बनाने के लिए नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक तो अपने आप में है ही। नेक्स्ट है, द इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इज होंडा। अब देखो, इंडिया के बाद अपस्ट्रफ अस लगा है यानी कि इंडिया का, के, की, इसका यूज हमने नाउन के दौरान स्टडी कर लिया था। अब मोस्ट ट्रस्टेड है वो सुपरलेटिव डिग्री है, ब्रांड है वो एक नाउन है, तो दी का यूज हम करें या फिर नहीं करें। ये देखो, जब इंडिया की ट्रस्टेड ब्रांड है तो स्पेसिफिक तो हो ही गई, तो यहाँ पे हम दी का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं उनको स्टडी करेंगे और फिर रूल्स देखेंगे। पहला सेंटेंस क्या बोलता है वो देखो, ही चूज द मोस्ट परफेक्ट ड्रेसेस। Ranjit wore the reddest shirt of all the students. I saw the roundest park in the locality. अब देखते हैं हम ये कैसे सही हैं और कैसे गलत हैं। अब देखो, ही चूज द मोस्ट परफेक्ट ड्रेस। अब ड्रेस ही मोस्ट परफेक्ट हो गई तो यहाँ पे हम मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे और मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे दी का यूज़ भी नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस है, ही चूज परफेक्ट ड्रेसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, रंजीत वॉर द रेडेस्ट शर्ट आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। अब देखो, रंजीत है वो नाउन है, वॉर है वो मेन वर्ब है। अब रेडेस्ट है, रेड कलर होता है। अब उसमें हम EST लगाएं तो उसके इफेक्ट पर कोई चेंज होगा नहीं होगा क्योंकि वो और ज़्यादा तो लाल हो नहीं सकता। तो अब देखो, रेड होगा ये, रंजीत वोर रेड। अब इससे आगे बात करते हैं, शर्ट वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हमने लगाएंगे ए आर्टिकल का यूज हम करेंगे। रंजीत वोर ए रेड शर्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, आई सा द राउंडेस्ट पार्क इन द लोकेलिटी। अब देखो, आई है वो पर्सनल प्रोनाउन है, सा मेन वर्ब है। अब राउंडेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है या नहीं वो देखते हैं हम। राउंड का मीनिंग मैंने राउंड बना दिया ये। अब देखो, अगर मैं EST लगाऊं तो इससे कोई इफेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये इफेक्ट नहीं होगा तो हम EST भी नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद पार्क है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब देखो, आई सा ए राउंड पार्क इन द लोकेलिटी। नेक्स्ट है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जिनमें हम पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करते हैं, उनमें न तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं न ही हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, नंबर 1 पे तो आता है नेम ऑफ कलर्स। नेम ऑफ कलर कौन कौन से हैं,
रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ शेप्स। शेप कौन सी भी हो, राउंड, सर्कल, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है वन ऑफ इट्स काइंड, जो अपने आप में ही एक हो, जैसे कि यूनिक। यूनिक का कंपैरिजन हम किसी से नहीं करते, मतलब अकेले। अनमैच्ड, जो किसी से मैच ही नहीं हो रही, उसका भी कंपैरिजन हम नहीं करते। प्राइम, प्राइम मीन्स मुख्य, इसके सिनोनिम्स हैं हेड और चीफ। नेक्स्ट है ब्रॉड सेंस, उसकी बात देखते हैं हम। ब्रॉड सेंस में यूनिवर्सल, इटर्नल, कंप्लीट। जो वर्ड, सेंटेंस, कुछ भी चीज़ हो कंप्लीट है तो उसका कंपैरिजन हम किसी के साथ नहीं करेंगे। होल मतलब पूरा, आइडियल। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, उसमें देखते हैं कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले सेंटेंस एग्जाम में हमसे कैसे पूछ लिए जाते हैं, उनको हम एग्जाम में कैसे करेक्ट करें। पहला सेंटेंस हम पढ़ के देखते हैं। सीमा इज एज इंटेलिजेंट एज राधा इज, श्रेया इज एज वीकर देन आई एम, सी सीम्स सो सिंपलर एज आयुषी वाज, देवकी इज इक्वली एज स्मार्ट एज नीरू इज, सी इज एज हैप्पी इफ नॉट हैप्पियर देन नरेश इज। अब इन सब सेंटेंस को समझने से पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं। राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। राम का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ हुआ, श्याम के साथ। कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री आ गई स्ट्रोंगर, और वर्ड यूज हुआ देन, मतलब इस सेंटेंस में राम है वो श्याम से स्ट्रोंगर है, तो हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। अब देखो, जब राम और श्याम दोनों इक्वल हो जाएं तो उसका यूज हम इज इक्वल टू साइन के साथ करते हैं। ठीक इसी सेंटेंस की यूज हम करते हैं इन्हीं सेंटेंस में। तो देखते हैं ये सेंटेंस कौन कौन से हैं। एज, एज, सो, एज। इन सब से पहले सब्जेक्टिव केस लिखा होता है और इनके बाद भी सब्जेक्टिव केस लिखा होता है, और बीच में लिखी होती है पॉजिटिव डिग्री, न कि सुपरलेटिव और कंपेरेटिव। एज का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में होता है, और सो एज का यूज ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। अब मूव करते हैं हम पहले सेंटेंस की तरफ। तो देखो, सीमा इज एज इंटेलिजेंट एज राधा इज। सीमा का कंपैरिजन किया राधा के साथ, और वो दोनों क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो यहाँ पे वर्ड किया हमने एज, एज। नेक्स्ट है श्रेया इज एज वीकर देन आई एम। अब इस सेंटेंस को हम टू टाइप से करेक्ट कर सकते हैं। एक तो हम इसमें एज को रिमूव कर दें, श्रेया इज वीकर देन आई एम। अब सेकंड हम पॉजिटिव डिग्री यूज कर दें, श्रेया इज एज वीक एज आई एम, ऐसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सी सीम्स सो सिंपल एज आयुषी वाज। अब देखो, सो सिंपल है, यानी कि हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे तो सिंपलर का हो जाएगा सिंपल, और सो की जगह लग जाएगा एज, क्योंकि ये पॉजिटिव है। सी सीम्स एज सिंपल एज आयुषी वाज। फोर्थ है देवकी इज इक्वली एज स्मार्ट एज नीरू इज। अब देवकी जितनी स्मार्ट है उतना जितना नीरू है। अब इक्वली यहाँ पे कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वली को रिमूव कर देंगे। देवकी इज एज स्मार्ट एज नीरू इज। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज एज हैप्पी इफ नॉट हैप्पियर देन नरेश इज। अब जो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर रखा है वो पढ़ो। सी इज हैप्पियर देन नीरू इज, नरेश इज। और अब जो रेड लाइन से अंडरलाइन कर रखा है वो पढ़ते हैं हम। सी इज एज हैप्पी नरेश इज। अब जो इस टाइप का सेंटेंस है, मतलब वो है एज, फिर पॉजिटिव डिग्री और फिर एज। बाद में चाहे हमारे पास इफ़ लिखा हो, चाहे नोट लिखा हो, चाहे और लिखा हो, और बाद में कंपैरेटिव डिग्री आई हो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या फिर टू, कुछ भी हो, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सेंटेंस ऐसे होगा, सी इज एज हैप्पी इफ़ नॉट हैप्पियर देन नरेश इज। तो ये कैसे करेक्ट होगा, सी इज हैप्पी एज इफ़ नॉट हैप्पियर देन नरेश इज। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब के बारे में। थैंक यू सो मच।